हेलो बच्चों, तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ पे सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और CdCl2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर, इन विच द सेल रिएक्शन इज कैडमियम प्लस 2 AgCl gives rise to 2 Ag plus Cd2 plus aqueous plus 2 Cl minus is 0.6915 volt at 0 degrees and 0.6753 volt at 25 degrees Celsius. The delta H of the reaction at 25 degrees Celsius is dash. तो पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो क्या है। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये होगा कि हमको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। तो देखते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये जो है ये रिलेशन देता है डेल्टा एच और चेंज इन ईएमएफ का रिलेशन देता है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एच बाय एन एफ इज इक्वल टू टी इंटू डी ई बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस ई। तो यहाँ पे डेल्टा एच तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी हो गया। एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ये हो गया हमारा एन। एफ हमारा है फैराडेज कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। यहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, डी जो है वो है चेंज इन ईएमएफ, डी टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, और ये जो ई है वो ईएमएफ है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको किस किस चीज का वैल्यू दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो गिवन वैल्यूज क्या क्या है। हमको दो टेम्परेचर पे दो ईएमएफ के वैल्यू दिए गए हैं। एक दिया गया है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे ई का वैल्यू दिया गया है 0.6915 वोल्ट, और टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन पे ई का वैल्यू दिया गया है 0.6753 वोल्ट। तो इसको सपोज हमने T1 ले लिया, E1 ले लिया, और इसको हमने T2 ले लिया, E2 ले लिया। अभी हमको पूछा गया है कि एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस डेल्टा एच का वैल्यू क्या है। इसके अलावा हमको ये जो रिएक्शन दिया गया है इससे पता चल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं इस रिएक्शन में, तो इसलिए जो n का वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, राइट। तो ये सारे वैल्यूज हमको दिए गए हैं। तो अभी हम इसका वैल्यू डालते हैं इक्वेशन में और आंसर निकालते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू 298 केल्विन पे हम ले रहे हैं यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, और E2 माइनस E1 कर रहे हैं यानी कि 0.6753 माइनस 0.6915 डिवाइडेड बाय 298 माइनस 273 इंटू नहीं माइनस ईएमएफ, और ईएमएफ एट 25 डिग्री सेल्सियस हमको कितना दिया गया है 0.6753। ये पूरे चीज को अगर हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता है -167,501.9 जूल। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है वो किलो जूल में दिए गए हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा नियर अबाउट -167.5 किलो जूल। अब इसका नियर अबाउट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।